हरे कृष्णा। तम शिला रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहले उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं। बहुत सारे भक्तों ने, बड़े सारे आचार्यों ने रूप गोस्वामी के लिए प्रार्थनाएं लिखी हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हुए श्लोकों की रचना करी है। तो ऐसी कवि कर्णापुर ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है रूप गोस्वामी का। प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे निजानुरूपे ततानरूपे स्वविलास रूपे प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे निजानुरूपे ततानरूपे स्वविलास रूपे। तो देखिए, रूप गोस्वामी जो कृतियां करते हैं, जो पोएट्री करते हैं, वो अपने आप इतनी मधुर हैं, और रूप गोस्वामी के लिए जो कृतियां रची गई हैं वो भी इतनी मधुर हैं, है ना। प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे। आप कौन है? आप तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही निजी हैं, और आप दयिता स्वरूप है, आप स्वरूप दामोदर के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही निजी हैं। इस प्रकार कवि कर्णापुर रूप गोस्वामी की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टा स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। तो हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि रूप गोस्वामी सारे गोस्वामियों के द्वारा अर्चित हैं, पूजित हैं, और सारे गोस्वामी उनसे प्रेरणा और इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। तो सब गोस्वामियों ने रूप गोस्वामी के लिए महिमा का गान किया है, उनका ग्लोरिफिकेशन किया है। तो श्रील प्रभुपाद NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में लिखते हैं, आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज रनिंग अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। ये जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये डायरेक्टली रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में कार्यरत है। दैट मीन्स कि हमें जो भी शक्ति मिल रही है वो रूप गोस्वामी से मिल रही है, और इसलिए हम रूपानुगा वैष्णव कहलाते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज अंत समय में ना, उनकी इच्छा हुई तो उनके शिष्य पूछते हैं कि महाराज बताइए हम आपकी कैसी सेवा कर सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मुझे भजन सुनाइए। कौन सा भजन? श्री रूप मंजरी पदा। तो अगली बार हम गाएंगे उसको। श्री रूप मंजरी पदा बड़ा ही सुंदर है ना। श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा से मोरा भजन पूजाना। तो श्री रूप गोस्वामी मेरे भजन है, मेरे पूजन है, वो मेरे प्राण हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज ये अंत समय में ये भजन सुनना चाहते थे, उनका बड़ा ही फेवरेट था। भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने भी एक भजन लिखा है, हाँ। कली कुकुर कदन। कली कुकुर कदन यदि चाहो हे कली कुकुर कदन यदि चाहो हे कली कुकुर कदन यदि चाहो हे कली कुकुर कदन चाहो हे
कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री शचीनंदन गाओ हे। कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री शचीनंदन गाओ हे। सार्वभौम शोधन गजपति तारण रामानंद पोषण वीरा। सार्वभौम शोधन गजपति तारण रामानंद पोषण वीरा। रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन धीरा। रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन धीरा। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी रूप गोस्वामी की अर्चना कर रहे हैं अपने गीतों में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जो बताए जाते हैं कि रूप गोस्वामी के ही आगे अवतार हैं, है ना। उन्हीं की जो इच्छाएं हैं उसको और एक्सपेंड करने के लिए आए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जैसे पिछली बार हमने बताया था, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा उज्ज्वल नीलमणि, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ग्रंथ लिखा उज्ज्वल नीलमणि किरण। तो रूप गोस्वामी के हृदय को और विस्तृत करने आए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोका के ऊपर टीका लिखी है। किसको याद है वो श्लोका? 1.1.1 पहला श्लोक है भागवतम का। तो इसको वैसे गा सकते हैं जैसे हम षड गोस्वामी अष्टकम गाते हैं ना, तो ऐसे इसको गा सकते हैं। ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। जन्मादीयस्य अन्वयद इतरतस चार्थेष्व अभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तभी इसका हम नॉर्मल मीनिंग समझते हैं। इस श्लोका का मीनिंग क्या है जो व्यासदेव जी कहना चाह रहे हैं, स्ट्रेट मीनिंग ना श्रीमद् भागवतम के अनुसार, कि हम उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। कौन है वो भगवान श्री कृष्ण? जो परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, हु इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। वो सर्व कारण कारण है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द मेंटेनर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। और तो और वो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देने वाले हैं। वो स्वराट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो भिज्ञ है, वो सबको जानने वाले हैं, वो सारे भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाले हैं। और उसके बावजूद उन ब्रह्मांडों से वो भ्रमित नहीं होते हैं, वो उस माया से भ्रमित नहीं होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो इसका आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, श्लोक जितना लंबा है उससे लंबा उसका ट्रांसलेशन है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इसका हिडन मीनिंग बताते हैं। जन्मादि अस्य यतः, कि सारी सृष्टि का कारण क्या है? सारी सृष्टि का कारण है ये माधुर्य रस, जो बड़ा ही कंडेंस है। किसके बीच में है माधुर्य रस? तो ये भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के बीच में है। सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? सत्य तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। और परम कौन है? ये जो परा देवी हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। ये जो पर देवता हैं श्रीमती राधिका रानी, तो इन दोनों के बीच में ये जो माधुर्य रस है, ये क्या है? जन्मादि अस्यता, हम सबका कारण है ना। तो हमारे माता पिता हैं, तो हमारे कारण कौन है? माता पिता ही होते हैं ना एक जीवात्मा के कारण। तो हमारे माता पिता कौन है? माधुर्य रस श्रीमती राधिका रानी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। मगर क्या ये कृष्ण को पता है? नहीं पता। अरे कृष्ण तो स्वराट हैं, कृष्ण तो इंडिपेंडेंट हैं, वो भिज्ञ हैं, स्वराट हैं, उसके बावजूद उनको नहीं पता है। हाँ, उनको नहीं पता है, छुपा हुआ है। तो भला उनके पास कैसे पहुंचेगा? भगवान श्री कृष्ण के पास ये रस, माधुर्य रस कैसे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा
सत्यम परम धीमहि, कि जब ये सत्य और परम मतलब भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक हो जाएंगे तो फिर भगवान श्री कृष्ण के पास ये रस पहुंचेगा। तो एक कब होते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आने। तो जब राधा कृष्ण हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो बन जाते हैं श्री गौरांग महाप्रभु की। तो जब गौरांग महाप्रभु आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के पास श्रीमती राधा रानी का माधुर्य रस पहुंचेगा, और वो जब आएंगे तो फिर उसका वो आस्वादन करेंगे। बेशक कृष्ण स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, मगर उनको इस रस का ज्ञान नहीं है, माधुर्य रस का। मगर जब श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आते हैं कृष्ण, तब उनको ये ज्ञात होता है। और वो क्या आके क्या देते हैं फिर? जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो क्या देते हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। तो हमें फिर वो आदि कवि देते हैं। कौन है वो आदि कवि? श्रील रूप गोस्वामी पाद की। तो चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो हमें आके श्रील रूप गोस्वामी हमें देते हैं। और ये रूप गोस्वामी कौन है? मोहयंती यत सूर्य। तो ये जो रस है, ये बड़े बड़े सूर्य मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस रस को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो बीविल्डर हो जाते हैं। तो उस रस को आविष्कृत किया है चैतन्य महाप्रभु ने किसके हृदय में? रूप गोस्वामी के हृदय में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद उस भागवतम में भी रूप गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये महिमा है श्रील रूप गोस्वामी की। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी षट गोस्वामी में से एक है, वो भी श्रील रूप गोस्वामी का गान करते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं ना। कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी? वो हैं जो 40 साल राधा कुंड के तट पे श्रीमती राधा रानी की आराधना कर रहे हैं, उनकी सेवा की याचना कर रहे हैं। तवे वास्मी तवे वास्मी, ना मैं आपका हूँ श्रीमती राधिका, आप मुझे सेवा में लगाइए। वो रघुनाथ दास गोस्वामी ना, जिन्होंने बड़ा सुंदर स्तव वली लिखा है ना, उसमें वो वर्णन करते हैं, भजामि राधाम अरविंद नेत्रम स्मरामि राधाम मधुर स्मितस्याम वदामि राधाम करुणाभराद्रम ततो ममन्यास्ति गतिर्न कापि। कि भजामि राधाम ना, हमेशा मैं श्रीमती राधा रानी का भजन करता रहता हूँ, उनका गुणगान करता रहता हूँ। वो क्या है? करुणा से भरी हुई हैं। उनकी जो इतनी सुंदर मुस्कान है वो मेरे हृदय को जीत लेती है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। वो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं? वो श्रील रूप गोस्वामी का गुणगान करते हैं ना। तो क्या बोलते हैं? आददान तृणम दंतई इदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्भोजो धूले श्याम जन्म जन्मनि। तो मैं अपने मुंह में तिनका रख के मैं श्रील रूप गोस्वामी के चरणों में याचना करता हूँ कि आप मुझे अपना बना लीजिए, आप मुझे अपनी सेवा प्रदान कीजिए। तो एक बार श्रील रूप गोस्वामी ने एक बुक लिखी थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के विरह का वर्णन है। तो जब विरह होता है तो पेन होती है, कष्ट होता है। तो जब ये किताब पढ़ते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो किताब को पढ़ते पढ़ते उसका जो भाव है, तात्पर्य है, उसको अंगीकार कर लिया उन्होंने। और उनको ऐसे लग रहा है कि अरे श्रीमती राधिका रानी को इतना कष्ट हो रहा है, अब मैं तो राधा रानी के अंतर्गत हूँ, उनकी सेवारत हूँ, तो मेरी इष्ट देवी मेरी श्रीमती राधा रानी को कष्ट हो रहा है तो मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है। तो उनको भी बहुत पीड़ा होने लगी रघुनाथ दास गोस्वामी को। और उनको लगता था कि अब मैं इस शरीर को अपने साथ नहीं रख पाऊंगा, मुझे अपने प्राणों को निकालना है शरीर से। तो तैयार हो गए सुसाइड करने के लिए। क्या करके? किताब पढ़ने से। तो ये इतना इंटेंस था उनका रीडिंग, उसके भाव को अनुग्रहित कर लेते थे। जब ये बात पहुंची रूप गोस्वामी के पास, बोले ये क्या है? मैंने किताब लिखी थी वैष्णव को आनंद प्रदान करने के लिए, ये तो सुसाइड करने ले आ रहे हैं। तो फिर जाके उन्होंने एक और किताब लिखी, उसका नाम है दान केली कौमुदी, तो जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो टैक्स कलेक्शन पास टाइम्स है उसको लिखा। तो उसमें बड़ी कॉमेडी है, बड़ा ह्यूमर है, बड़ी आनंद है। तो जब ये पढ़ा रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो थोड़ा उनको हृदय की ठंडक मिली कि हाँ, श्रीमती राधिका दूर भी है भगवान श्री कृष्ण से मगर पास भी है, तो इतनी पीड़ा नहीं है। अगर वो पीड़ा भी है तो पीड़ा भी बड़ी आनंदमयी है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी की महिमा का गान करते हैं। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अपना सानिध्य प्रदान किया था। प्रयाग में 10 अश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी के साथ चैतन्य महाप्रभु बैठे थे और 10 दिन तक उनको अपना सानिध्य दिया, 10 लॉन्ग डेज। और वहाँ पे उनके हृदय में इंजेक्शन लगाया कृष्ण प्रेम का,
ना इस अमृत का। तो महाप्रभु ने बोला कि लाओ रूप, अपनी एक उंगली दो मुझे, और मैं क्या करता हूं, तुम्हारी उंगली डुबो देता हूं एक समुद्र में। कौन से समुद्र में? कृष्ण प्रेम के समुद्र में। और फिर तुम उस उंगली को निकाल लेना और फिर एक ड्रॉप उस समुद्र के बिंदु का तुम चख लेना। तो महाप्रभु ने तो केवल एक ड्रॉप दिया, एक बिंदु दिया, और फिर उस बिंदु को स्वीकार करके रूप गोस्वामी ने क्या कर दिया, दोबारा से एक सागर क्रिएट कर दिया ना, भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। तो ये महाप्रभु के सानिध्य का असर है कि महाप्रभु ने बस एक हल्का सा एक बिंदु दिया उनको, और रूप गोस्वामी ने एक पूरा समुद्र क्रिएट कर दिया। और फिर क्या किया, रूप गोस्वामी ने उसको डाइजेस्ट किया, उसको रियलाइज किया, उसको एक्सपीरियंस किया, और फिर भक्ति रसामृत सिंधु का ग्रंथ हमें दिया। और फिर वो जो बिंदु है वो भी सागर से कम नहीं है, उससे भी बड़ी सारी लहरें निकलती थी, और उन लहरों से रूप गोस्वामी ने और बहुत सारे ग्रंथ लिखे, है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, उपदेशामृत ग्रंथ लिखा, ललित माधव, विदग्ध माधव, मथुरा महात्म्य, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने, लघु भागवतामृत, दान के लिए कौमुदी, स्तवमाला, हंसदूता, ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे। तो ये सब लहरें हैं उस समुद्र की, जो चैतन्य महाप्रभु ने, जिसका बिंदु, जिसका एक कण रूप गोस्वामी को आस्वादन कराया था। तो बताया जाता है कि महाप्रभु तो एक भक्त अवतार के रूप में है। वो क्या कर रहे हैं, ये जो भक्ति का फल है ना, मीठा मीठा फल, उसको चख रहे हैं। उसको चखने में इतने उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, इतने निमग्न हो चुके हैं कि वो भूल चुके हैं कि वो क्या करने आए हैं। तो उस फल को चख रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस फल को बाकी सब जीवात्माओं को बांटे भी। तो वो बांटने आए हैं श्रील रूप गोस्वामी। ये जो भक्ति का मीठा फल है, ये हम सबको देने आए हैं। सिस्टमेटिकली इस भक्ति की साइंस को प्रोपेगेट करने आए हैं। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, उसका एक टैगलाइन दिया है श्रीला प्रभुपाद ने। इसको याद है क्या है? द साइंस ऑफ भक्ति योगा, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान, भक्ति योग का विज्ञान। तो ये साइंस है। चैतन्य महाप्रभु तो भावावेश में थे, है ना। उस फल खा लिया आपने, मान लीजिए कोई नशीला पदार्थ खा लिया तो क्या होगा, फिर आप तो फिर नशे में डूबेंगे ना, उथल पुथल करेंगे। तो ऐसे ही महाप्रभु भी थे। महाप्रभु उस भक्ति के रस को चख रहे थे, वो श्रीमती राधा रानी के प्रेम को चख रहे थे, तो वो तो भावावेश में थे ना। और इस भावावेश में वो भूल जाते थे कि मेरा कार्य क्या है। कांचन सदृश देह अरुण वसन, फुलकाशु कंप स्वेद ताहते भूषण। तो कांचन सदृश देह, उनका देह कैसा है? कांचन सदृश, पिघलते सोने के समान है। और उसमें वो हरि नाम लेते थे तो अपने आप को भूल जाते थे। तो आंखों से अश्रुधारा बह रही है ना, और पूरे शरीर में कंपन हो रहा है, और पसीना आ रहा है, और सारे रोम खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे भावावेश में आ जाते थे, अष्ट सात्विक विकार आ जाते थे। तो ऐसी स्थिति में कोई क्या प्रचार करेगा? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो महाप्रभु का भाव है, कई बार लोग बोलते हैं कि अरे देखो ये तो हमारे अंदर भी आ सकता है, हम भी थोड़ा नाच लेते हैं तो हम भी महाप्रभु बन जाते हैं, महाप्रभु का आवेश आ जाता है। मगर ऐसा नहीं है। बोलना बड़ा आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। जैसे कोई जिमनास्ट है, वो क्या करता है, बड़ी कलाबाजियाँ मारता है ना, थोड़े से दौड़ के आएगा, फिर कलाबाजी मार लेगा। तो हम लोग बोलते रहे कि इतना मुश्किल क्या है कलाबाजी मारना, हमने खूब कलाबाजियाँ मारी हैं। मगर बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। तो ऐसी महाप्रभु का जो भावावेश है, ये केवल एक्सटर्नल नहीं है। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो भाव है, इस भाव का एक कॉज है। ये जो भाव आपको दिख रहा है, ये एक इफेक्ट है। तो इफेक्ट का हमेशा एक कॉज होता है। तो अगर किसी के पास भावावेश के लक्षण आ रहे हैं तो उसका एक कॉज भी है। और वो कॉज क्या है कि उसके अंदर कृष्ण प्रेम के धमाके हो रखे हैं पहले। तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर ना वो ऐसे ब्लास्ट हो चुके हैं कृष्ण प्रेम के, और उसी के चलते महाप्रभु ऐसा भाव के लक्षण दिखा रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जैसे कोई अगर लेडी है और जोर जोर से चिल्लाए ना, जैसे किसी को लेबर पेन होती है, वो चिल्ला तो रही है मगर घर में बच्चा नहीं है उसके, तो क्या ये तो फेक है, नकली है। एक्सटर्नल वो एस्पेक्ट दिखा रही है मगर इंटरनल उसके हृदय में कुछ चेंज नहीं है। तो ऐसे ही कई बार भक्त लोग भी ऊपर से बड़े सारे आर्टिफिशियल
रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं ना, मगर रूप गोस्वामी उसका साइंस बताते हैं कि एक प्रोसेस है। जब तक हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक वो बाहर आने वाला नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम जब कूद मारते हैं, जंप लगाते हैं कीर्तन में, नृत्य में, तो ऐसा नहीं है कि भाव जागृत हो गया हमारा, ये एक्सटर्नली हम करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर भाव कब जागृत होगा रूप गोस्वामी ने बताया। तो वो ये स्टेजेस हैं भक्ति की, जिसकी शुरुआत होती है श्रद्धा से। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर आगे निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम। तो ये स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले हृदय में कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागृत करनी पड़ेगी, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा जब होगी तभी जाके हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है। कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे अभी भी मेरे को डाउट्स आ रहे हैं। डाउट्स आ रहे हैं मतलब अभी हम पहली स्टेज पे ही हैं, क्लास 1 में ही है, हर बार फेल हो रहे हैं हम लोग। संशय है अभी भी, संशय आत्मा विनश्यति। तो जब श्रद्धा होगी धीरे धीरे क्या करने लग जाएंगे हम साधुओं का संग करेंगे, हम भक्तों का संग करेंगे। फिर क्या होगा? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। फिर वो साधु क्या बताएंगे हमें बताएंगे कि माला करनी है, हरि नाम का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, वैष्णवों का संग करना है, जो भौतिक जगत है उसकी माया है उससे दूर रहना है। तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे भजन क्रियाओं को अपनाएंगे, रिफॉर्मेटरी प्रोसेसेस को अपने जीवन में अपनाएंगे, साधना भजन के प्रोसेस को अपनाएंगे। उससे क्या होगा? फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो बाहर निकलने लग जाएंगे। तो अभी भी हमें काम अटैक करता है, हम कामग्रस्त हो जाते हैं, हम क्रोधग्रस्त हो जाते हैं। दैट मीन्स कि अभी हमारी अनर्थ निवृत्ति की स्टेज नहीं आई है। अभी हम कहीं वो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया वहीं पे ही अभी है। तो ये प्रोसेस बताया है श्रील रूप गोस्वामी ने कि केवल बाहरी इमोशन से नहीं होगा, उसके लिए हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे आप फिर प्रेम की ओर जाएंगे। तो प्रेम में आगे चल के फिर बहुत सारे स्टेप्स बताते हैं। स्नेह है, मान है, राग है, अनुराग है, भाव है, महाभाव है, मोदन आख्या महाभाव, मादन आख्या महाभाव। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी की जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन में क्या उनको रस मिलता है कृष्ण प्रेम का ना, वो सुप्रीम डेस्टिनेशन है हमारी। तो इस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये भक्ति की साइंस श्रील रूप गोस्वामी ने हमें बताई है। तो सोचिए अगर रूप गोस्वामी हमें एक्सप्लेन नहीं करते तो हम कभी भी चैतन्य महाप्रभु की पोजीशन को पता नहीं कर पाते कि महाप्रभु आए किस लिए हैं, महाप्रभु का भाव क्या है। तो महाप्रभु को तो करंट लगा हुआ है ना, करंट कोई छोटा मोटा करंट नहीं है ना। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण का तो काम क्या? चोरी करना, बचपन से ही किया, चोरी करे। अब कलयुग में आके भी वही काम चोरी करना ही रह गया। तो यहाँ पे भी चोरी कर ली। किसकी चोरी कर ली? श्रीमती राधा रानी के महाभाव की चोरी कर ली। मगर कुछ चीजें होती हैं, अब चोरी करने के बाद भी आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। सोचिए आप, कई बार बच्चे होते हैं ना, पेपर एग्जाम है तो पूरे साल तो पढ़ाई लिखाई करी नहीं, तो एक दिन जब पेपर से पिछले दिन गए और दोस्त की कॉपी चुरा के आ गए, बोले नोट्स तो बने बनाए मिल गए, फोटो भी कराने की जरूरत नहीं है। मगर आप नोट्स तो चुरा लेके आए, मगर वो तो सब कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही क्या है। तो कोई चीज़ चुराने से ये नहीं कि आप उसका उपयोग कर पाएंगे। ऐसे ही भगवान ने श्रीमती राधा रानी का प्रेम जो भाव है चुरा तो लिया, मगर बड़ा भारी पड़ रहा है उनके ऊपर। अरे तो खतरनाक है, तो संभल नहीं रहा वैसे, तो ऐसे करंट लग रहा है उनको 440 वोल्ट का। अरे मैं संभल नहीं पा रहा, उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये वर्णन आता है, राधा मोहन प्रभु एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। सखे कालाय घोरम उदारम, सखे कालाय घोरम उदारम, निधुवन नागरी मोहित मानस, विगधित गद गद भाषम, सखे कालाय घोरम उदारम। तो ये जो निधुवन नागरी है श्रीमती राधा रानी, उनका प्रेम, उनका भाव चुरा लिया है भगवान श्री कृष्ण ने। और क्या है, उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है ना, उनको करंट लग गया है, तो लड़खड़ा रहे हैं वो कृष्ण। तो ऐसे ये चैतन्य महाप्रभु की स्थिति है
इसलिए वो भावावेश में आ जाते थे। थोड़ा सा कीर्तन सुनते थे, हरे कृष्णा, तो बस फिर वो नाचना शुरू। ये क्या बात हुई, है ना। उनको बताने बोलना नहीं पड़ता, खड़े होइए, थोड़ा नाच करिए, थोड़ा डांस करिए, गर्मी हो सर्दी हो वर्षा हो, बस हल्का से एक स्पार्क मिल गया उनको, एंड ही वॉज रेडी टू बिकम एक्सटेटिक। तो उस भावों में आ जाते थे। तो ये भाव था उनका चैतन्य महाप्रभु का। अब महाप्रभु तो इसमें लगे हुए हैं, उस भाव का आस्वादन करने में, और उसमें धुत हो चुके हैं। तो फिर कोई एक और अलग से व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर वही भाव तो है, मगर वो जो उस भाव से जो विस्फोट हो रहे हैं उसको सहन कर ले, हु कैन टॉलरेट द एक्सटेटिक सिम्टम्स ऑफ दोज बिग एक्सप्लोजन्स ऑफ कृष्ण प्रेम। तो जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में कृष्ण प्रेम के विस्फोट हो रहे हैं श्रीमती राधा रानी के भाव के आने के कारण, तो ऐसे एक व्यक्ति चाहिए जिसको सेम फीलिंग्स आ रही हैं, सेम इमोशंस आ रही हैं, मगर वो टॉलरेट कर पा रहा है। अब महाप्रभु तो उस समय किताब तो लिख नहीं पाएंगे कि आंखों से अश्रु की धारा बह रही है ना, वो पसीने आ रहे हैं, उसमें किताब लिखेंगे हमें बताने के लिए कि देखो ऐसे होता है कृष्ण प्रेम, ये प्रोसेस है। तो महाप्रभु तो भावावेश में है, मगर उस भाव को एक्सप्लेन करने के लिए महाप्रभु ने अपना एक रूप भेजा। किसके रूप में? श्रील रूप गोस्वामी। तो जिनके अंदर प्रेम की तो वही अनुभूति है, मगर उस प्रेम की अनुभूति को उन्होंने रचना कर दी है बुक्स में, ताकि हम भी उस प्रेम का आस्वादन कर पाए, हम भी चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को जान पाए। जैसे शिला प्रभुपाद हैं ना, शिला प्रभुपाद तो क्या कर रहे थे ना, वो भगवान के शुद्ध प्रेम में श्री वृंदावन में उनका निवास मिला हुआ था, और तो राधा दामोदर मंदिर में प्रतिदिन राधा दामोदर का दर्शन करते थे और धाम में निवास करते थे। तो ये तो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। मगर क्या किया शिला प्रभुपाद ने? उस भावावेश की स्थिति से बाहर आए। हम सब जीवात्मा को उद्धार के लिए अमेरिका गए और वहाँ जाके प्रचार किया। तो शिला प्रभुपाद भी क्या कर पा रहे हैं? टॉलरेट कर पा रहे हैं। किसको? उस कृष्ण प्रेम को, सब जीवात्माओं के उद्धार के लिए। तो ये करुणा है। तो ऐसी रूप गोस्वामी की भी करुणा है। तो करुणावश उन्होंने क्या किया? इन सब ग्रंथों की रचना की, जिसमें से एक ग्रंथ है शिला उपदेशामृत की। तो देखिए, अगर चैतन्य महाप्रभु तो आए, कीर्तन किया, नृत्य किया, और उनके आसपास जो लोग थे वो महाप्रभु से प्रेरणा लेकर वो भी भक्त बने, मगर उसके बाद की जनरेशन का क्या? हमने तो महाप्रभु को देखा नहीं है ना, हमने तो महाप्रभु कीर्तन करते हुए सुना नहीं है ना, उनको नृत्य करते हुए देखा नहीं है। तो हमारा क्या होगा? तो हमारे लिए आए हैं श्रील रूप गोस्वामी, जिन्होंने वृंदावन की जितनी भी लीला स्थलियाँ हैं जो लुप्त हो चुकी थी उनको उद्धृत किया, जिन्होंने वृंदावन की लीला स्थलियों में मंदिर बनवाए, जिन्होंने अपने आचरण से प्रचार किया, जिन्होंने सदाचरण जो शिष्टाचार है उसको स्थापित किया, और जिन्होंने सुंदर सुंदर वैष्णव भजन हमें दिए। कृष्ण देव भवन्तं वंदे मन मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंद। तो ये आदि कवि हैं। रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? मन मानस मधुकर, कि भगवान क्या ये जो मेरा मन ना आप ऐसे बना दीजिए जैसे भंवरा होता है, जैसे बम्बल बी होती है। ये जो भंवरा क्या करता है ना, ये हमेशा फूलों के बीच में जाता है ना। जैसे बी है, हनी बी है, वो क्या करती है? फूलों के बीच में जाती है और वहाँ से सारे अमृत को चूस लेती है। तो ऐसे ही आप भी मुझे उस मधुमक्खी की तरह बना दीजिए, ताकि आपके चरणों में जो अमृत है मैं बस वहीं पे अटका रहा हूँ, मेरा जो मन है वहाँ पे जाके स्थिर हो जाए। लेट मी बिकम स्टेबल एट योर लोटस फीट एंड आई कैन कीप रिलिशिंग द एम्ब्रोसियन नेक्टर एट योर लोटस फीट। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी भजन लिख रहे हैं। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय गोकुल तारुणी मंडल माहिते, हरि निष्कुट वृंदावी पीने के, राधे जय जय माधव दय। करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव, ओ राधे जय जय माधव। तो अगर रूप गोस्वामी ना होते तो ये भजन कहाँ से आते हमारे पास ना? श्रीमती राधा रानी की महिमा का गान कैसे कर पाते?
यदि गौर ना होई तो तबे की हुई तो के मन धरिता मदे, राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत की। तो अगर गौरांग महाप्रभु ना होते तो हम राधा रानी की महिमा को कैसे जान पाते, मगर अगर रूप गोस्वामी ना होते तो हम चैतन्य महाप्रभु की लीला को कैसे जान पाते। तो ये केवल और केवल रूप गोस्वामी की कृपा है, उनकी करुणा है कि हमारे बीच में आए और हमें इतने सुंदर ग्रंथों को दे के गए और साथ साथ इतने सारे दिव्य संदेश हमें दे के गए हैं जिनसे हमारी भक्ति बड़ी सुलभ हो जाती है। भक्ति के सिद्धांत हम बहुत आसानी से जान पाते हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में एक बीज डाला और फिर श्रील रूप गोस्वामी ने एक माली के समान उस बीज का बीजारोपण किया, उसका पौधारोपण किया ना, उसके अंदर सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो डाले और फिर हमें एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष दे दिया। तो एक वृक्ष में वो परिवर्तित हुआ और अब उसके जो फल फूल हैं वो हम सबको बांट रहे हैं अपने ग्रंथों के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु ही इज द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा एंड श्रील रूप गोस्वामी इज द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म ऑफ श्रील रूप मंजरी। तो रूप गोस्वामी के अनुगत होकर अगर हम इन सब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित है कि वो जो गोलोक का गेट है ना, उसके बाहर ही हम वेट कर रहे होंगे बड़ी जल्दी, तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु एक ट्रांसेंडेंटल बॉडी है और रूप गोस्वामी उस शरीर के हार्ट बीट हैं। तो अगर कोई चाहता है गौरांग महाप्रभु का प्रेम अपने हृदय में धारण करना तो उसको रूप गोस्वामी के अंतर्गत होना ही पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी। तो चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में ही कविराज गोस्वामी एक श्लोक को रेफर करते हैं, एक श्लोक को साइड करते हैं और वो श्लोक किसने लिखा है, श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है। 1.4 आदि लीला, बहुत सुंदर श्लोक है। अनार्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कांदरे सुरतुवा शचिनंदना। अनार्पित चरिम चिरात, इस चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं, वो राधा कृष्ण का प्रेम देने आए हैं जो आज तक अनर्पित था, किसी ने आज तक वो दिया नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं, वंस इन 43 बिलियन ईयर्स, है ना, 1000 चतुर्युगों में केवल एक चतुर्युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये क्या देने आए हैं, समर्पयितुम, समर्पयितुम मतलब सम्यक रूपेण अर्पयितुम, एक साथ एक कंडेंस चीज देने आए हैं हमें। वो क्या है, उन्नत, उन्नत मतलब हाईएस्ट, उज्जवल मतलब मोस्ट इफल्जेंट, उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्तिम। स्वभक्तिम कौन है, भगवान की भक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो ये कृष्ण एक बड़ा ही सुंदर रूप लेके आए हैं और उन्नत उज्जवल, है ना, सबसे ऊंचा एक कोई चीज देने आए हैं। वो क्या है, स्वभक्तिम। स्वभक्ति मतलब श्रीमती राधे रानी। आराध्यते यया सा राधा राधे व आराध्यते मया। तो भगवान की आराधना शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। स्वभक्तिम श्रियम, श्रियम मतलब होता है सर्विस। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करने आए हैं, श्रीमती राधा रानी की सेवा को देने आए हमारे बीच में। फिर आगे लिखते हैं हरि पूरट सुंदरा। ये कौन है, ये है तो हरि जो द्वापर युग में आए थे, जो भगवान श्री कृष्ण है, मगर अब गौर हरि के रूप में आए हैं। हरि पूरट सुंदरा, एक ट्रांसफॉर्मेशन है उनका। तो पहले श्याम वर्ण के थे, अब ये गौरांग वर्ण के आए हैं। पहले ये मोर मुकुट धारण करके आते थे, हाथ में बंसी होती थी ना, मगर अब ये हाथ में दंड लेके आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो हरि पूरट सुंदरा द्युति कदम्ब संदीपिता, तो पिघले सोने के सदृश हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये जो शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर रूप गोस्वामी ने, हरि, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। हरि शब्द नाना अर्थ दुय मुख्यतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। हरि शब्द नाना अर्थ, इस हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं मगर दो मुख्य हैं। पहला क्या है, सर्व अमंगल हरे। हरि मतलब जो सारे आपके अमंगलों को, इनऑस्पिशियसनेस को हर लेता है। प्रेम दिए हरे मन, और जो आपके हृदय को चुरा लेता है, हर लेता है।
तो ये हरि शब्द का दो मुख्य अर्थ हैं। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिए हरे मन। तो ये ऐसे हरि क्या करें, सदा हृदय के अंदर है ना। तो मेरे जो हृदय की गुफाओं में ये हरि ऐसे प्रवेश कर जाएं कि खुद भूल जाएं कि मैं कहाँ आया हूँ ना। मेरा हृदय तो क्या है ना, वो तो भूल भुलैया है, मुझे खुद ही नहीं पता कहाँ चले जाता है मेरा दिल। तो मैं क्या चाहता हूँ कि काश ये जो हरि हैं, ये जो गौर हरि हैं, मैं मेरे हृदय की गुफाओं में चले जाएं और वहाँ जाके ये भूल जाएं कि कहाँ आया हूँ, तो वहीं पे हमेशा वो स्थित रहें। तो इस प्रकार ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, जो किसके द्वारा लिखित है, श्री रूप गोस्वामी। अब हमारे आचार्य बताते हैं हरि का एक और मतलब भी है। हरि मीन्स लॉयन, शेर, सिंह। मगर हरि का यहाँ पे क्या उपयोग है? यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हरि का प्रयोग किया जा रहा है, मगर हाँ, चैतन्य महाप्रभु और शेर में बड़ी सारी सिमिलरिटीज हैं। तो आचार्य बताते हैं देयर आर 5 कॉमनैलिटीज बिटवीन गौर हरि एंड अ लॉयन। तो सबसे पहला क्या कि जो शेर है उसका भी कॉम्प्लेक्शन कैसे होता है, गोल्डन होता है। तो ऐसे ही हमारे जो गौर हरि हैं इज ऑल्सो गौरंगा। जो शेर है उसका सीना चौड़ा होता है, तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु क्या है, अजान लंबित भुजो कनकावधातो, है ना। तो बड़े चौड़े सीने वाले हैं, उनके जो हाथ हैं उनके घुटनों तक टच होते हैं। तो ऐसे ही विशाल आकृति के हैं जैसे शेर विशाल होता है ना। तो जब वो चलते थे महाप्रभु तो ऐसे लगता था बड़े मैजेस्टिक, है ना, कोई बहुत बड़ा रॉयल व्यक्ति चल रहा है ना। तो महाप्रभु जो नृत्य करते थे तो सब उनके साथ ऐसे छोटे छोटे लिलुपुट लगते थे, ये क्या है, तो महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। तो ही वॉज द साइनोजोर ऑफ अट्रैक्शन ना। पूरे जो सेंटर है उसके बीच में महाप्रभु नृत्य करते थे, तो सच में लगता था कि कोई राजा नृत्य कर रहा है, जंगल का राजा नृत्य कर रहा है। तो कौन है जंगल का राजा? वो शेर। ऐसे ही जो शेर होता है उसके जो बाल हैं उसके कंधों तक आते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के संन्यास से पहले आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत, तो महाप्रभु के जो बाल हैं लंबे लंबे ना, बिल्कुल घने काले घुंघराले बाल उनके कंधों तक आते थे। और चैतन्य महाप्रभु का जो राशि है वो लियो राशि है, सिंह राशि। और जब शेर कहीं आता है, जंगल में आता है, अपनी गुफा से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे सारे जो जंगली जानवर है, पशु पक्षी हैं, सब भाग निकलते हैं केवल शेर की गुर्राहट से। एक बार शेर दहाड़ता है तो सब घुस गए, भैया राजा जी आ गए, चलो अभी अपना काम तो हो गया, निकलो यहाँ से। तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु आते थे और जोर जोर से क्या थे, गुर्राते थे, दहाड़ते थे। कैसे दहाड़ते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे जब ये गौर हरि का शेर दहाड़ता है ना, तो ये काम क्रोध लोभ जैसे जितने भी सारे जानवर हैं सब दुमदुमा के भाग निकलते हैं। इसलिए हम नाम लेते हैं ना, गौर हरि गौर हरि गौरंगा। तो क्या है, ये शेर दहाड़ रहा है ना। तो बाहर वाले लोग घबरा जाते हैं, कई बार जब हरिनाम करने जाते हैं तो वहाँ गौर हरि बोलते हैं। बोले यार खतरनाक लोग हैं, चलो अंदर ना, ये सब लूट पाट करके जाएंगे ना। मगर क्या लूटेंगे ना, आपकी कोई भौतिक चीज़ लूटेंगे नहीं वो ना। ये जो पेपर के नोट है, कागज़ के नोट है, इसकी आवश्यकता नहीं है। मगर हाँ, अगर गलती से आपने उन भक्तों के मुख से निकला हुआ हरि नाम सुन लिया, वो आपके हृदय में प्रवेश कर गया, आपके सारे काम क्रोध सब लुट जाएंगे। तो ये है गौर हरि। तो देखिए कितने जीनियस है रूप गोस्वामी। चैतन्य चरितामृत के ना शुरुआत में ही कविराज गोस्वामी ने ये श्लोका बोरो कर लिया, जो रूप गोस्वामी कृत है। तो क्या कर रहे हैं रूप गोस्वामी, ऐसा इन्वोकेशन कर रहे हैं महाप्रभु में कि वो उनको हरि नाम से पुकार रहे हैं ना, कि ये तो शेर हैं ना, ये जंगल के राजा हैं, ये कलयुग के राजा हैं, श्री गौर हरि की। अब आगे रूप गोस्वामी एक और बड़ी नेक्टेरियन पोइट्री लिखते हैं। तो ये उनका जीनियस है, ये उनका एक्सपर्टीज है, इतने पटु हैं वो। तो मेरे पीछे आप बोलिए, स्वरूपम बिभ्रानो जगत अतुलम अद्वैत दयिता प्रपन्न शिवासो जनित परमानंद गरिमा हरि दीनोद्धारी
गजपति कृपो सेक तरला, सचैतन्या किम में पुनरपि दिशोर्यासति पदम। वंस मोर। स्वरूपम बिभ्रानो जगद अतुलम अद्वैत दयिता, प्रपन्न शिवासो जनित परमानंद गरिमा, हरि दीनोद्धारी गजपति कृपो सेक तरला, सचैतन्या किम में पुनरपि दिशोर्यासति पदम। तो क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी? स्वरूपम बिभ्रानो। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? कृष्ण का ऐसा रूप लेके आए हैं जो किसी से कंपेयर किया नहीं जा सकता ना। ऐसा रूप है गौरांग महाप्रभु का, न भूतो न भविष्यति। तो एक बार ऐसा वर्णन आ रहा था कि श्री रामचंद्र जी, है ना, कि श्री रामचंद्र जी का जो टो है कितना सुंदर है वो। तो कवि जो है वो सोच रहे हैं कि क्या शब्द प्रयोग करें, क्या एनालॉजी यूज करें कि श्री रामचंद्र जी का जो टो है ना वो कितना सुंदर है। तो बहुत प्रयास किया, उसके बाद लिखते हैं हाँ श्री रामचंद्र जी का जो टो है उतना सुंदर है जितना श्री रामचंद्र जी का टो है। कोई शब्द मिला ही नहीं, है ना। तो ऐसी चैतन्य महाप्रभु इतने वो सुंदर हैं कि उनके जैसे सुंदर कोई है नहीं है ना। जगत अतुलम, तो स्वरूपम बिभ्रानो, ऐसा उनका स्वरूप है कि पूरे जगत में वो अतुल्य है। अद्वैत दयिता, और क्या करते हैं वो अद्वैत आचार्य के बड़े ही निकट हैं, बहुत क्लोज हैं, दयित सखा हैं उनके। प्रपन्न शिवासो, और ये जो शिवास पंडित है नारद मुनि उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, प्रपन्न करते हैं, उनको सरेंडर करते हैं। जनित परमानंद गरिमा, और परमानंद पुरी को चैतन्य महाप्रभु बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हरि दीनोद्धारी, और ये कौन है? हरि है ना। हमारी जितनी भी डार्कनेस है, जितना भी अंधकार है और जितना भी अमंगल है उसको हर लेते हैं। दीनोद्धारी, ये क्या है? सब दीनहीन के उद्धार करता है। ये पतित पावन है, पतित पावन गौर हरि की। तो ये दीनोद्धारी हैं, हरि दीनोद्धारी। गजपति कृपो से कतरला, और तो क्या किया इन्होंने? जो राजा थे महाराज प्रताप रुद्र गजपति, उनका उद्धार कर दिया। तो राजाओं का भी उद्धार करने वाले हैं और दीनहीन का भी उद्धार करने वाले हैं। तो देखिए क्या विरोधाभास है ना। ये है हरि ना, कि दीनहीन को भी उद्धार कर देते हैं और राजाओं का भी उद्धार कर देते हैं। सचैतन्या किम में, तो कब ऐसे चैतन्य महाप्रभु का मुझे पुनः उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा। अब यहां पे एक और विरोधाभास अलंकार भी है। तो जैसे अभी बताया था, हरि शब्द का मतलब क्या है? शेर। और गजपति कौन होता है? तो हाथी है। अब हाथी और शेर एक साथ कैसे हो सकते हैं? शेर क्या करता है? हाथी का शिकार करता है ना। शेर देखा होगा अपने वीडियोस में, शेर आता है तो हाथी को पकड़ लेता हूँ, तो हाथी के पास शक्ति नहीं है उसमें। मगर यहाँ क्या है? शेर और हाथी दोनों एक साथ हैं। बल्कि क्या कर रहा है? शेर हाथी को उद्धार कर रहा है ना। वो शेर जो भौतिक जगत में खा जाता है हाथी को, यहाँ उस हाथी का उद्धार कर रहा है, उसके लिए आ रहा है। इसलिए उनका नाम क्या है? हरि। तो कितने सटीक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी ना, और ऐसे हाई क्लास पोइट्री हमारे बीच में ला रहे हैं। तो ये श्रील रूप गोस्वामी का बहुत बड़ा हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए उनके प्रति, कि इतना क्लोज वो लेके आ रहे हैं हमें श्री गौर हरि के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास, और हमें भक्ति का जो रस है उसको प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए भी हमें कोई सिंधु की आवश्यकता नहीं है, हमें हल्का सा वो भक्ति रस का बिंदु मिल जाए वो हमारे लिए सफिशिएंट है, उसमें हम डूब जाएंगे ना। सांदरानंद विशेष आत्मा। तो भगवान भी क्या करते हैं? अपने जो प्रेम का रस है उसमें डूब जाते हैं। भगवान के जो प्रेम का समुद्र है, इतना उसका डेंसिटी है कि भगवान खुद भी तैरना चाहें उसमें तैर नहीं सकते हैं, वो डूब जाते हैं। वैसे तो भगवान 64 कला पूर्ण है, जिसमें एक तैराकी भी होती है, ही कैन इजीली स्विम थ्रू, बट अपने प्रेम में उतने ओतप्रोत हो जाते हैं, तो जब राधा रानी का प्रेम स्वीकार करते हैं तो उस प्रेम में वो डूब जाते हैं ना, उनको पता नहीं क्या करना है। मगर श्रील रूप गोस्वामी क्या करते हैं? हमें उस
प्रेम समुद्र की एक बिंदु वो हमारे जीवन में लेके आते हैं और उसका हमें आस्वादन कराते हैं, हमें चखाते हैं, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ें। क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? रस की आवश्यकता है। कोई भी कार्य करने के लिए रस की आवश्यकता है ना। सूखा सूखा चीज़ हमें मज़ा नहीं आता है। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो वहाँ एक क्रिश्चियन प्रीस्ट आया और आके बोलता है, स्वामी जी आप लोग हमारे जैसी चर्च में हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, मंदिर बनाए नहीं जाते थे, जो चर्च बंद हो जाते थे उसी को एक्वायर कर लेते थे डिवोटीज, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बच जाती थी और थोड़ा सब्सिडाइज रेट में मिल जाता था और वहीं पे मंदिर चालू हो जाता था। तो प्रीस्ट आया तो पहले उसी चर्च में वो काम करा करता था, सेवा करता था, और यहाँ के देखा तो इतने सारे भक्त हैं और सब कूद मार रहे हैं, सब जंप लगा रहे हैं, सब इतने खुश हैं। तो आके प्रभुपाद जी से पूछता है कि आप लोग ऐसा करते क्या हो ना कि हमारे ही लोग और हमारे ही चर्च में आप उनको अपना बना लेते हो, उनको नचा देते हो, इतने खुश हैं वो, मगर हमारे चर्च में आते हैं बेचारे ऐसे दुखी मन से आते हैं और दुखी मन से जाते हैं वो, है ना। और वहाँ से वो प्रार्थना करते हैं, ओ क्राइस्ट, ओ जीसस प्लीज़ गिव अस आवर डेली ब्रेड। बस वो ब्रेड ही मांगते रहते हैं, उससे पर कुछ मांगते नहीं। ऐसा करते हैं क्या आप? प्रभुपाद जी बोले, हाँ यही दिक्कत है, आप लोग वहाँ पे ना उनको सूखे बिस्कुट खिलाते हो, है ना, उनको ड्राई स्टॉप स्टिक्स खिलाते हो, इसलिए उनका जो जीवन है बड़ा ड्राई हो चुका है, नीरस हो चुका है। आओ मैं तुम्हें खिलाता हूँ, प्रसाद खिलाता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला, लाओ गुलाब जामुन लाओ, है ना। तो गुलाब जामुन लेके आए, और गुलाब जामुन उसके सामने पड़ा है ना, उसको ये नहीं पता कि खाना कैसे है। आज तक देखा नहीं, काला काला है, चाशनी में ठहर रहा है, क्या है लिक्विड में। अब ना स्पून है कुछ है, भक्त लोग थोड़ी लाएंगे स्पून वहाँ पे, सब सामने ऐसे उठा के खा जाते थे। अब खाएं कैसे उसको? तो सामने गुलाब जामुन है, तो डिवोटी से देख रहा है उधर उधर कैसे खाना है इसको। तो डिवोटी बोला, उठाओ, एक साथ ही निपटाना है इसको। तो उसने वो उठाया और बोले ट्राई करके देखता हूँ, तो डाला मुंह में, तो मुंह फूल गया, इतना बड़ा मोटा गुलाब जामुन था। अब कैसे खाना उसको? तो बोला खा जाओ उसको, ले जाओ अंदर। तो जैसे ही अंदर लेके गया तो एक अलग से उत्साह आ गया, अलग ही उमंग आ गई जीवन में। बोले ये तो कुछ अलग ही था यार, ना दिव्य अमृत, है ना। और अब क्या था कि वो गुलाब जामुन तो खा लिया, मगर हाथों से जो रस है वो टपक रहा है, वो पूरे हाथों पे आगे ऐसे करा था तो सब रस टपक गया। अब इसका क्या करूं? तो बोला चाट जाओ। तो चाट रहा है उस रस को। अब एक गुलाब जामुन खाने में मन भरेगा क्या? तो फिर वो बेचारा ऐसे बैठा, प्रभुपाद जी समझ बोले लाओ इसके लिए गुलाब जामुन लाओ। तो फिर बोलता है, प्रभुपाद जी मुझे पता लग गया, मुझे उत्तर मिल गया मेरे प्रश्न का, ना कि भक्ति जीवन में इतना आनंद क्यों है। तो ये रस है। तो जब तक रस नहीं मिलेगा किसी चीज़ में, टेस्ट नहीं मिलेगा, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। गर्मी के समय में ना बाहर ऐसा इतना हाई टेम्परेचर है, मगर फिर भी दूर दूर से लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि रस मिल रहा है हमें, है ना। कोई गाजियाबाद से आ रहा है ना, कोई नोएडा से आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि रस मिल रहा है, हमें टेस्ट मिल रहा है। तो ये टेस्ट कौन दे रहा है हमें? ये टेस्ट दे रहे हैं हमारे आचार्य, है ना। प्रमुखता है श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम करते हैं।